हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवज्योति और मैं यहाँ पर आपको गाइड करने वाली हूँ CSIR नेट फिज़िकल साइंस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम देवज्योति है और अभी मैं PhD की स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन संजय मेमोरियल विमेंस कॉलेज आई एम टीचिंग। समय को बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए बात करते हैं कि हमें यहाँ पर देखना क्या है, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम बात करते हैं CSIR नेट के लिए, तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो CSIR का जो एग्ज़ाम होता है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पार्ट A, दूसरा होता है पार्ट B और तीसरा होता है पार्ट C। ठीक, अब इस पार्ट A में जो होते हैं वो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 20 और जो आपका अटेम्प्ट करना होता है आपको, है ना, 20 में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं कितने क्वेश्चंस? केवल 15 क्वेश्चंस। और यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का आता है? तो क्वेश्चन जो होता है आपका एक रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग हम कह सकते हैं इसको, जो कि एक फिज़िक्स का स्टूडेंट बहुत ही आराम से कर सकता है। अब बात करते हैं पार्ट B की। तो पार्ट B में जो है यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 25 और जिसमें से हमें करने होते हैं कितने क्वेश्चंस? केवल 20 क्वेश्चंस। ठीक, पार्ट C की अगर हम बात करें तो पार्ट C में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे रहते हैं 30 और करने होते हैं हमें कितने? हमें करने होते हैं 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके मार्क्स कितने होते हैं। तो पार्ट A का हर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। पार्ट B में जो हर क्वेश्चन होते हैं इसकी मार्किंग होती है 3.5 की। पार्ट C की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है 5 मार्क्स। ठीक, एक क्वेश्चन का हमें मिलेगा 5 मार्क्स। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है ना। पार्ट A में देखने में तो लग रहा है ठीक है, 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि इतने इजी पैटर्न होने के बाद भी हमारी ऐसी क्या स्ट्रैटेजी हो जाती है कि अभी भी हमसे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने MSc कर रखा है, कुछ लोग जो चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो आइए पहले हम इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने टेबल फॉर्म में आपके सामने एक स्ट्रैटेजी रखी है। स्ट्रैटेजी नहीं, हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम को समझने का ये एक टेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर मेंशन है, पार्ट A में होते हैं 20 क्वेश्चंस, पार्ट B में होते हैं 25 क्वेश्चंस और पार्ट C में होते हैं 30 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके आते हैं 75 क्वेश्चंस होते हैं और इसकी जो टोटल मार्किंग होती है वो आपकी नियर अबाउट 277 मार्क्स होते हैं, 277.5 भी हम कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें से हमें करने कितने के होते हैं, मतलब हमारे लिए अवेलेबल कितने होते हैं? तो वो होते हैं यहाँ पार्ट A में से हमें 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये तो अच्छा ऑप्शन है, जो हमें अच्छे से आए हम उसमें अच्छा ही क्वेश्चन, जो कि हमें बिल्कुल श्योर है कि हाँ हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन हम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें पार्ट B की तो ये होता है आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का फिज़िक्स और इसमें आपको 25 में से 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। पार्ट C की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल क्वालिफाई करना होता है, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको 20 क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं, है ना। अब हम सोच रहे होंगे कि यार इतना इजी स्ट्रैटेजी है तो ये तो हमें आराम से सॉल्व कर लेना चाहिए था, ये आराम से शॉर्ट आउट हो जाता, 55 क्वेश्चन ही केवल करने हैं फिजिकल साइंस में। ठीक, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या हो जाती है कि हम ये पूरे 200 के पीछे भागते हैं, है ना। अगर 55 क्वेश्चंस की मार्किंग देखी जाए तो वो टोटल 200 मार्क्स होता है। तो ये 277 में से आपको करने कितने के होते हैं? 200 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमारा ड्रॉबैक हो जाता है वो होता है ये नेगेटिव मार्किंग का, है ना। अगर हमने सही क्वेश्चंस करे हुए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसकी हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है 1/4 की।
जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसका 1/4। अगर हम बात करें यहाँ पर ये 2 मार्क्स का, पार्ट ए कितने मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी यानी कि 0.5। इसी तरह से पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.875 और पार्ट सी में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1.25 की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोग करने क्या लगते हैं, हम लोग पूरे मार्क्स के पीछे भागने लगते हैं। यहाँ यही मैंने भी कई सालों तक किया था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया, तो अब जो होता है कि ये बात समझ में आ गया है कि नहीं, मुझे ये 200 मार्क्स के पीछे नहीं भागना, मुझे केवल भागना है 100 मार्क्स के पीछे। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 3 ईयर्स के भी क्वेश्चंस को, कट ऑफ्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको देखने को मिलेगा कि फिज़िकल साइंस में जो कट ऑफ होता है वो 77 से लेकर के 77 लास्ट ईयर का रहा हो, ठीक, तो 77, 78 मैक्सिमम जाता है ना जनरल का कट ऑफ। ठीक, तो यानी आपको जो मार्क्स लाना है वो 70 से 80 के बीच में लाना है, और यहाँ पर अगर आप 80 मार्क्स ले आ देते हो तो आपका JRF भी आप क्वालिफाई मानो। कभी कभी होता है पेपर थोड़ा सा इजी, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग भी चीज़ें होती हैं, तो वो भी हम लोग समझेंगे। तो इसलिए चांस ना लेते हुए आप टारगेट रखिए अपना 100 मार्क्स का। ठीक, 100 मार्क्स हमें कहाँ से मिलेगा, तो अगर हम पेपर्स को ऑब्जर्व करें, इसमें जो मेजर रोल प्ले करते हैं कुछ मेजर पेपर्स हैं, है ना, आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर फिजिक्स कितने पार्ट से आते हैं, 9 पार्ट्स होते हैं इसमें। एक हो गया आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा है। अगर हम बात करें मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो इसमें से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 35 से लेकर के 40 मार्क्स के आ ही जाते हैं, है ना, हर साल का ये ऑब्जर्वेशन है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स को अगर आप टारगेट करते हो तो मान के चलते हैं कि चलो ठीक है 35 नहीं हो पाएगा, 35 क्वेश्चंस कंप्लीट अगर आ जाते हैं आपके, 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स में अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो वहाँ पर आप एटलीस्ट 30 मार्क्स के क्वेश्चंस को कर सकते हो, है ना। और अगर 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आप मैथमेटिकल फिजिक्स से कर ले जाओ तो आप ये देखिए कि जनरल पेपर में बच्चों आपके कितने क्वेश्चंस आपके लिए रहते हैं, 15 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के होते हैं। यहाँ पे आप 15 के 15 सही कर सकते हो और आप मान सकते हो कि आप यहाँ से 30 मार्क्स गेन कर लोगे। ठीक, लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि 30 नहीं हो पाएगा, फिर भी 25 आप लेके चलो। ठीक, 25 मार्क्स आपने जनरल पेपर से ले लिया, फिर उसके बाद आपने 30 मार्क्स ले लिया मैथमेटिकल फिजिक्स से। अब आइए बात करते हैं कि बाकी पेपर में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस आपके होते हैं 30 से 35 तक आ जाते हैं, तो आप 5 मार्क्स कम मान के चलो, है ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस का लेवल आजकल CSIR में नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैटर्न नया हो गया है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि हमसे नहीं हो पाता, है ना, ऑन द स्पॉट नहीं हो पाता। तो आप यहाँ से मान के चलो कि आप यहाँ से 25 कर लोगे। ठीक, तो 25 आपका हो गया जनरल पेपर का, 30 मार्क्स आपके हो गए मैथमेटिकल से, 25 अगर आपने EMT को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप वहाँ से कर ले जाओगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पेपर रहता है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो यहाँ भी क्वांटम मैकेनिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है बच्चों, और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से भी 30 से 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आप इसको टारगेट लेके चलो कि आप 25 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से कर ले जाओगे। ठीक, फिर जो हमारी जनरल चीज़ें होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, गेट के क्वेश्चंस आते हैं, गेट मींस एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, इस तरह के क्वेश्चंस को हम आराम से कर ले जा सकते हैं। ठीक, तो वो हमारा कुछ एडिशनल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम टोटलिंग करें तो ये हो गया आपका 25, 25, 25, 75 और ये 30 मार्क्स, यानी कि यहाँ से आप टोटल अगर सिर्फ ये 3 से 4 पेपर तैयार करके जाओ तो आप 105 मार्क्स का पेपर करके आ सकते हो, और यहाँ पर तो आपका JRF भी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी किस तरह से करना है, अगर आप
साथ दे मेरा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि सही स्ट्रैटेजी, सही रणनीति क्या होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स कि आज की डेट में आप एमएससी हो सकता है कि आपने कर लिया है, या हो सकता है कि आप एमएससी फाइनल ईयर में हो, तो फिज़िक्स की आपको पूरी जानकारी है ना। ऐसा नहीं है कि आपको फिज़िक्स का कोई नॉलेज नहीं है, कभी कभी कई सारी चीज़ें क्लिक नहीं करती ऑन द स्पॉट, तो वो तो हमारा मेमोरी पार्ट हो गया। लेकिन क्या होता है कि एक सही स्ट्रैटेजी, फिज़िक्स तो हमें पूरी तरह से पता है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी क्या है जिससे कि हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, वो स्मार्ट वर्क क्या है, तो वो उसके लिए मैं आपको गाइड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।